जय हिंद दोस्तों। बिहार स्टेट परीक्षा 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 और पेपर 2, उसको लेकर जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर डाउट है कि किसका नंबर कम होगा, किसको बढ़ेगा, किसको कितना फ़ायदा होने वाला है या किसको नुकसान होगा, सब इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही रिजल्ट कब आने वाला है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो है क्या। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब एक ही एग्ज़ाम को जो है अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसको 5 शिफ्ट में हुआ या फिर 10 शिफ्ट में हुआ, तो जितना ज़्यादा शिफ्ट में होता है उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मलाइजेशन का चांस भी बढ़ता है। अब बात करें स्टेट की, तो बिहार स्टेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें जहाँ तक हमको जानकारी है वो 3 शिफ्ट में हुआ था। कितने शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में हुआ था। तो अगर 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा फर्क होगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है। और नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो पेपर का लेवल क्या है उस आधार पर किया जाता है। तो इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं किया जाता कि एक पेपर बहुत आसान और एक बहुत टफ कर दिया जाए, इतना भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। और बात करते हैं किसको फ़ायदा है और किसको इससे नुकसान है, घाटा हो रहा है। तो देखिए, ना इसमें किसी को फ़ायदा होगा ना घाटा होगा। बस इसमें थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो किसको है, पासिंग मार्क्स को। जैसे कि सामान्य वर्ग का जो है कितना 75 मार्क्स है। उससे पहले बता दूं, जो अदर स्टेट के हैं वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं वो सामान्य वर्ग में ही आएंगे। तो जो सामान्य वर्ग के हैं 75 है, पिछड़ा वर्ग 68.25, अति पिछड़ा वर्ग 63.75, SC ST महिला और विकलांग 60 मार्क्स है। ये है पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे समस्या होगी। अब जिसके मार्क्स मान लीजिए बन रहे हैं 110, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो 1 नंबर का ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 नंबर से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। बहुत कम देखा जाता है कि 1 से ज़्यादा 1 से कम, इतना ही होगा ज़्यादा। तो अगर 110 नंबर है, 109 हो गया, मान लीजिए कम हो गया, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। या 110 से 111 हो गया तब भी आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या किसको होगी? जिसका मान लीजिए 75 बन रहा है और वो सामान्य वर्ग का है और यहाँ पे मान लीजिए 0.5 कम हो गया, तो ये हो जाएगा 74.5। तो समस्या इनको है जो पासिंग मार्क्स के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं ना, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फिर भी सब नॉर्मलाइजेशन में इतना भी मतलब कि नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अच्छा पेपर दिया, अच्छा एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। तो ये थी पूरी नॉर्मलाइजेशन की जानकारी। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो हमने पहले भी बताया था कि पेपर 1 का रिजल्ट जो है वो जुलाई लास्ट वीक में बोला जा रहा है, और वहीं पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो अगस्त फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो रिजल्ट की जो पूरी प्रोबेबिलिटी यही है, अगस्त फर्स्ट वीक और जुलाई लास्ट वीक। साथ ही आप जो है अभी जो TRE 4 का जो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है, तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए जो सीटेट वाले हैं और स्टेट वाले हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।